एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जिन्हो के सारे शोल्डर दिखाए जाते हैं जो कि मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे होते हैं, जिसे देखकर जिन्हो कहता है कि ये कौन है। तो जिन्हो कहता है कि तुमने तो इन्हें पहली बार देखा है और कहता है कि ये मेरी स्किल्स का पार्ट है, क्या स्किल से ये सिर्फ किया जा सकता है। जिस पर जिन्हो एक चुटकी बजाता है और तब सभी सोल्जर्स वहाँ पर माइनिंग करने लगते हैं। तभी जिन्हो भी कहता है कि कम से कम मुझे कुछ तो करने दो। तो तभी एक शैडो सोल्जर के पास आता है और उसे काफी सारे स्टोन्स पड़ा देता है, जिस पर जिन्हो कहता है कि थैंक्स। जिन्हो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में हमें एक फोर्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी किसी से डर रहा होता है। तभी एक आदमी वहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर वो आदमी डर रहा होता है। वो बड़े वाला बंदा कहता है कि तुम डरो मत, ये सब सिर्फ बेहोश हुए हैं। पर लेकिन वो बंदा बात को समझ नहीं पा रहा होता है क्योंकि उस आदमी को सिर्फ इंग्लिश आती होती है। इसलिए वो बड़े वाला बंदा भी अपनी इंग्लिश को यूज करते हुए कहता है कि मैं एक इंसान हूँ और मुझे मेरे घर जाना है। उसके बाद हमें जिन्हो और जिन्हो को दिखाया जाता है जो कि अब पार्टी कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये रेड मिशन भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जिन्हो कहने लगता है कि अभी मुझे एक रिटन एग्जाम देना है जिसके बाद मैं गिल्ड मास्टर बन सकता हूँ और उसके बाद मैं अपने फादर से कुछ नेगोशिएशन करूंगा। जिस पर अब जिन्हो भी कहने लगता है कि मेरे भी कुछ अपने प्लान है, इसलिए मैं तुमसे काफी देर तक अब मिल नहीं पाऊंगा। अब देखते हैं कि जिन्होंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है और वो कहता है कि अगर तुम मुझसे कोई प्रॉब्लम हो तो सीधा बता सकते हो। फिर कहने लगता है कि मेरा एक बड़ा भाई है जो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता और एक तुम हो जिसने मेरी जान भी बचाई और मेरी काफी ज्यादा मदद की है, काश तुम मेरे बड़े भाई होते। ये सुनकर जिन्हो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि चलो ठीक है, आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। ये सुनकर जिन्हो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। अब ये दोनों इस पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि उस आदमी को पकड़ लिया गया होता है और जिन्होंने उसे पकड़ा होता है वो कहते हैं कि इसे इंग्लिश नहीं आती। जिस पर वो दूसरा आदमी पूछता है कि ये है कौन। जिस पर वो कहता है कि ये एक हंटर है, लेकिन ये फॉरेनर हंटर है। और वो दूसरा आदमी कहता है कि इसका नाम क्या है। तो वो कहता है कि इसका नाम इवान संघ है और इसे पूछताछ करने के लिए एक असिस्टेंट को भी बुलाया गया जो कि एक एस रैंक हंटर है। और अब हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं डोंग सुंग जो कि फ्लाइट से अब अमेरिका वापस आ रहा होता है। अगले सीन में हम जिन्हों को देखते हैं जो कि अब काफी तैयार होकर कहीं पर जा रहा होता है, जिसे देखकर उसकी बहन पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं अपने एक दोस्त के घर जा रहा हूँ। बहन भी कहती है कि मुझे भी अपने दोस्त से मिलाओ। इधर हम जिन्हों को देखते हैं जो कि अब उसी कैसल पर आ चुका होता है जहाँ पर वो याद करने लगता है कि जब मैं यहाँ पहले आया था तब मेरा लेवल 20 था, लेकिन अब मेरा लेवल अब 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। और ऐसा कहकर उस गेट को खोल देता है। जिन्हों अब उस कासल में आ चुका होता है जहाँ पर जैसे ही वो कासल में आता है उसे एक टेस्ट पॉप हो जाता है। जिन्हों उस टेस्ट को देखने लगता है। जिन्हों पता लगता है कि इस कासल में काफी ज्यादा डीमंस बन रहे हैं और इस कासल को पूरा करने के लिए उसे 10,000 डीमन सोल्स को कैप्चर करना होगा। जिसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि यहाँ जितने वीडियो बनो लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सभी को हरा दूंगा। उसके बाद हमें जिन्हों को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर के पास आ चुका होता है। अब जिन्हों के फादर उससे कहने लगते हैं कि वो तो तुम्हें क्या गिल्ड मास्टर बनना है। जिस पर जिन्हों भी कहता है कि हाँ। तो वो कहते हैं कि तुम्हें पता है ना तुम्हारा भाई पहले ही एक गिल्ड को चला रहा है। इस पर जिन्हों कहता है कि वो का तरीका थोड़ा सा गलत, किसी को बाहर से लाकर अपनी गिल्ड को चलाना। फिर उसके फादर भी कहने लगते हैं कि तुम्हारी गिल्ड में संग जिन्हों नाम का बंदा है ना, ये बंदा उस डबल डंजन मिशन में भी था। ये बंदा उस मिशन में भी था जहाँ डोंगसू के भाई की मौत हुई थी और ये बंदा रेड डंजन वाले मिशन में भी था। तो तुम्हारे साथ हर रेड पे गया हुआ है और संघर्ष की वजह से तुम्हें गिल्ड मास्टर का टाइटल मिला है और फिर भी तुम गिल्ड मास्टर बनना चाहते हो। जिस पर जिन्हों भी कहता है कि हाँ मैं गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूँ। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल में ही व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले जिन्हों को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो हमारी ही गिल्ड में रहे। क्या तुम ऐसा कर पाओगे। जिस पर वो कहता है कि हाँ मैं ऐसा जरूर कर पाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन्होंने काफी सारे मॉन्स्टर को हरा दिया होता है और मॉन्स्टर की शैडोज को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी रीजन की वजह से ऐसा नहीं कर पाता है और उसके बाद उसे दूसरे गेट में जाने का एक्सेस परमिट मिल जाता है। और जिनको कहता है कि ये काफी बड़ी सिटी है, यहाँ पर एक तरह से दूसरी जगह जाना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए वो ISPS के लीडर को बाहर बुला लेता है। इस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह काफी जल्दी पहुंच सके और उस पर बैठ जाता है। लेकिन तभी उसके सामने काफी ज्यादा मॉन्स्टर आ चुके होते हैं। ये देखकर जिनको सोचने लगता है कि अब वो कैसे आगे जाएगा, लेकिन तभी वो ISPS का लीडर काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है और मॉन्स्टर को हराता हुआ आगे जा रहा होता है, जिससे जिनको काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो कहने लगता है कि आज से मैं तुम्हें टैंक बुलाऊंगा। जिसके बाद हम चाहिन को देखते हैं जो कि स्विम कर बाहर आती है, जिसे देखकर काफी ज्यादा लड़कियां उसकी खूबसूरती की तारीफ करती हैं और चाहिन अपने मन में सोचने लगती है जब वो चो से मिलने गई थी तब उसने कहा था कि नैंड मॉन्स्टर के बारे में पब्लिक को क्यों नहीं बता रहे हैं। तब चोई ने कहा था कि ऐसा एसोसिएशन का ऑर्डर है क्योंकि इससे पब्लिक काफी ज्यादा डर जाएगी और काफी ज्यादा पैनिक करने लगेगी, इसलिए हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी ताकत को बढ़ाएं और काफी ज्यादा मेंबर्स को अपनी गिल्ड में शामिल करें। जिसके बाद हमें जिन्हों का सीन द्वार से दिखाया जाता है जहाँ पर उसने काफी ज्यादा मॉन्स्टर को और भी मार दिया होता है और कहने लगा था जब मैं इस डंजन में आया था मुझे लगा था ये S रैंक का डंजन है, लेकिन इन मॉन्स्टर को देखकर लग रहा है कि ये एक B रैंक का डंजन है। और कहने लगता है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ मॉन्स्टर की ताकत भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं इन सभी को हरा दूंगा। और कहने लगता है अगर कैसे भी एक टावर की तरह हुआ तो इसमें पूरे 100 फ्लोर्स होंगे और जब तक मैं इसके टॉप पर पहुंचूंगा तब तक मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। और कहने लगता है मुझे ये नहीं पता कि कब तक मेरे रिसोर्सेज चलेंगे और मैं
मैंने जिन्ना से भी वादा किया था कि मैं काफी जल्दी आऊंगा, लेकिन इस क्वेस्ट को पूरा होने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। देखते ही देखते वो इस क्वेस्ट को पूरा कर लेता है और जैसे ही आगे बढ़ता है उसे एक बॉस दिखाई देता है और उसकी काफी बड़ी आर्मी, जिससे तरह अब जिन्नू को पता लगता है ये बॉस मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद जिन्नू भी अपनी आर्मी को बाहर बुला लेता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है आहान को। उसके बाद हम उसी हंटर को देखते हैं जो कि आहान को अब बताती है कि घर में जिन्नू नहीं है, घर में सिर्फ उसकी बहन है और जिन्नू की बहन ने बताया कि वो अभी ट्रिप पर गया हुआ है। अब आहान भी कहने लगता है कि रिसेंटली उसने किसी भी रेड मिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया और ना ही वो इस कंट्री से बाहर गया है। उसकी लास्ट लोकेशन सिटी के मिड में आ रही थी, जिस पर वो हंटर कहती है कि तुम्हें कैसे पता, जिस पर आहान अब कहता है कि ये तो मेरी ड्यूटी का पार्ट है और आहान अब सोचता है कि आखिर जिन्नू है कहाँ। जिसके बाद हम जिन्नू को फिर से देखते हैं जो कि कह रहा होता है इस बॉस मॉन्स्टर से मैं फाइट कर रहा हूँ और इन सोल्जर से तुम फाइट कर सकते हो, जिस पर उसकी आर्मी भी उनसे फाइट करने लगती है। उसके बाद जिन्नू अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे पास काफी ज्यादा माना पॉइंट्स है तो मैं अपने सोचों को काफी देर तक मेंटेन करके रख सकता हूँ। अब जिन्नू उस मॉन्स्टर की तरफ देखने लगता है और जिन्नू अपने मन में सोचने लगता है कि क्या ये मॉन्स्टर अभी अपनी जगह से उठ भी पाएगा, लेकिन तभी वो बॉस मॉन्स्टर जिन्नू पर काफी तेजी से अटैक कर देता है, जिसे देखकर जिन्नू काफी शॉक हो जाता है, काफी गुस्से से उस पर भी एक पंच मार देता है। इस पंच की वजह से वो काफी ज्यादा दूर गिरता है और इसे देखने के बाद जिन्नू कहता है कि क्या मैंने अपने पावर्स का ज्यादा ही यूज कर लिया, लेकिन वो मॉन्स्टर फिर से उठ जाता है और काफी तेजी से उस पर अटैक करने के लिए फिर से आता है, जिसे देखकर जिन्नू भी आयरन की शील्ड मांग लेता है और जिन्नू उस अटैक को शील्ड से काफी इजीली ब्लॉक कर लेता है, लेकिन वो बॉस मॉन्स्टर उस पर काफी ज्यादा अटैक करने लगता है, जिसे वो अपनी शील्ड से ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन अब उस शील्ड से भी उन अटैक्स को ब्लॉक करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए जिन्नू को एक मौका मारने लगता है। जैसे ही जिन्नू को एक मौका मिलता है वो काफी ऊंची जंप कर देता है और उस बॉस मॉन्स्टर पर एक हमला करने ही वाला होता है कि तभी उस बॉस मॉन्स्टर को भी उसके बारे में पता चल जाता है और वो बॉस मॉन्स्टर ही उस पर हमला कर देता है, लेकिन जिन्नू उससे काफी इजीली बच जाता है। जिन्नू अपने मन में सोचने लगता है कि क्या ये मेरे सारे मूव्स को प्रिडिक्ट कर रहा है, तभी उसे एक आइडिया आता है और वहाँ से वो भागने लगता है और वो बॉस मॉन्स्टर भी अब जिन्नू का पीछा करने लगता है। उस बॉस मॉन्स्टर का ध्यान बिल्कुल जिन्नू की तरफ होता है, इसलिए जिन्नू काफी तेजी से ऊपर की तरफ चला जाता है, जिस वजह से वो बॉस मॉन्स्टर एक बिल्डिंग के अंदर टकरा जाता है और जिन्नू भी इसी मौके की तलाश में था, इसलिए जिन्नू काफी तेजी से उस पर एक अटैक कर देता है और उसे काफी इजीली खत्म कर देता है, जिस वजह से जिन्नू का काफी ज्यादा लेवल अप होता है और उसे एक आइटम मिलता है जिसका नाम होता है वर्ल्ड ट्री फ्रैगमेंट। जिसके बाद हमें डोंगसू को दिखाया जाता है जो कि उस आदमी से कह रहा होता है कि मुझे कहा गया है कि तुम एक बीस्ट मॉन्स्टर हो, लेकिन वो कहता है कि मैं एक बीस्ट मॉन्स्टर नहीं हूँ, अगर तुम्हें इसका सबूत चाहिए तो मेरा DNA टेस्ट भी करा सकते हो। उसके बाद डोंग कहता है कि तुम चुप रहो, तुमने मेरा पूरा मजा खराब कर दिया और उसके बाद उसकी रिपोर्ट्स को पढ़ने तब संग भी कहने लगता है कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, जिस पर वो कहता है कि चुप रहो। तब संग पूछने लगता है कि ह्यूमैनिटी को गेट्स, डंजन्स और मॉन्स्टर के बारे में कितना कुछ पता लगा है और संग अब कहने लगता है जो डंजन्स, मॉन्स्टर और गेट्स हैं वो सब तो कुछ नहीं है, उससे क्लैमिटी के आगे क्योंकि अब विकन हो चुकी है, मैं बस उस तबाही को रोकना चाहता हूँ। जिस पर डोंग कहता है कि चुप रहो, तुम्हें पता है कि दुनिया में कितने सारे हंटर्स हैं। जिस पर संग कहता है कि नंबर्स मैटर नहीं करते, वो क्लाइमेटी इतनी ज्यादा बड़ी है। इस पर डोंग उसकी रिपोर्ट्स को पढ़ते हुए कहता है कि तुम्हारी तो एक पूरी फैमिली है, एक वाइफ है और 2 बच्चे हैं, क्या तुम्हें अपने बेटे का नाम याद है? जिस पर वो कहता है कि हाँ, जिन्वू, और हमें पता लगता है ये पर्सन और कोई नहीं है, जिन्वू का फादर है। अब संग पूछने लगता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जिस पर डोंग अब कहने लगता है तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा बेटा अब मारा जा चुका है, अगर तुम इस बारे में जानना चाहते हो तो तुम भी मर जाओ और अपने बेटे से जाकर पूछ लेना। अब डोंग उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखकर संग भी उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हमें जिन्वू और जिन्वू की शैडो आर्मी को दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्वू अब काफी सारे मॉन्स्टर को मारकर आगे बढ़ चुका होता है और कहने लगता है कि आज की फाइट मेरे लिए काफी ज्यादा इजी थी, मेरी आर्मी इतनी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है कि अनडेड आर्मी भी मेरे से डर रही है, और ऐसा कहकर वो अनडेड किंग को भी हरा देता है। जिसके बाद हमें डोंगसू और जिन्वू के फादर के बीच की फाइट की एंडिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मच चुकी होती है। जहाँ पर एक बंदा कहता है कि मैंने सुना था 2S रैंक हंटर की फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होती है और वहाँ काफी ज्यादा तबाही मच जाती है, लेकिन यहाँ तो उससे भी ज्यादा तबाही मच चुकी है। वो बंदा इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने डोंग को काफी इजीली हरा दिया। उसके बाद हमें जिन्वू को दोबारा से दिखाया जाता है, जिन्वू कहने लगता है कि अब मेरा खाना खत्म हो चुका है, इसका मतलब मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अब मैं 75 फ्लोर पर हूँ, इसका मतलब अभी भी 25 फ्लोर बचे हुए हैं, लेकिन आज मुझे काफी ज्यादा फायदा हो चुका है। मुझे उस मॉन्स्टर को हराने के बाद मुझे रिंग मिला है और इस स्केलेटन किंग को हराने के बाद मुझे ये नेकलेस। तभी जिन्वू कहता है कि मुझे मेरे सिस्टम की वजह से पता चला कि अभी भी एक बॉस लेवल मॉन्स्टर रहता है और मुझे एक तस्वीर भी मिला है, लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने मैजिक शैडो सोल्जर आर्मी को दे दूंगा, इसकी वजह से उनकी फायर मैजिक पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। उन्हें मुझे कुछ रैंडम लूट बॉक्स मिला जो कि मेरी गेस्ट का रिवॉर्ड था। जैसे ही जिन्वू उसे बॉक्स को ओपन करता है उसे एक रैंडम की मिलती है, इसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं होती, इसलिए जिन्वू को ये नहीं पता कि ये की कहाँ यूज होगी।
तभी जिनको कहता है कि मैं इस डंजन में की कर नहीं आया था। मुझे 50 फ्लोर पे वर्ल्ड ट्री फ्रैगमेंट और 75 फ्लोर पे पिंक वाटर मिल गया था। अब मेरे पास 2 इंग्रेडिएंट तो हो चुके हैं, लेकिन मुझे अब एक और इंग्रेडिएंट चाहिए जिसकी वजह से मैं एलेक्सर ऑफ लाइफ बना पाऊंगा और अपनी मॉम को ठीक कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं अगली बार आऊँगा तो मैं इस मिशन को कंप्लीट करके जाऊँगा।